Hi, good morning friends. This is the 14 unit of midwifery chapter 50. तो आज का टॉपिक है अबॉर्शन। अबॉर्शन के डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होता है। तो प्रेगनेंसी का स्पॉन्टेनियस और या प्रेरित तरीके से मतलब उस ड्यूरेशन से पहले मतलब एंड हो जाना, जबकि फीटस अपना मतलब अच्छे से पूरा जीवन जी मतलब पूरा लाइफ जीने लायक हो, तो वो अबॉर्शन कहलाता है। ठीक है। और जो फीटस होता है तो प्रेगनेंसी के लगभग 28 वीक के मतलब दौरान जो भी अपना जीवन जीने लायक हो जाता है, तो उसको मतलब इसका ये डिफिनेशन होता है। और इसके अकॉर्डिंग टू मतलब WHO के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो इसमें आपका एम्ब्रियो और फीटस जिसका मतलब वेट जो होता है वो 500 ग्राम या इससे कम हो, या माँ के यूट्रस से मतलब अगर स्पॉन्टेनियस या प्रेरित तरीके से मतलब बाहर निकाला जाता है, तो ऐसे अबॉर्शन कहते हैं। ठीक है। मतलब लगभग 20 वीक की जो प्रेगनेंसी होती है, तो उसके दौरान जो फीटस होता है उसका जो भार होता है वो 500 ग्राम हो जाता है। ठीक है। इंसिडेंट की बात करें तो विश्व में आपका प्रतिवर्ष लगभग 44 मिलियंस अबॉर्शन होते हैं। ठीक है। और फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड जो एजुकेशन और आपका कॉन्ट्रासेप्शन जो होता है, तो उसके मेथड के द्वारा यूज करने से कुछ पिछले कुछ टाइम से इसकी मतलब जो संख्या है वो उसमें थोड़ा सा मतलब बैलेंस बना हुआ है। ठीक है। और इसमें आप कॉजेस की बात करें तो मतलब अबॉर्शन के क्या क्या कॉजेस होते हैं, तो उसमें आपका पहले तो आपका आएगा क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़। तो इसमें ट्राइसोमिन उसमें से क्या होता है कि एक एक्स बढ़ जाता है। ठीक है। पॉलिस प्लॉइड में क्या होता है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जुड़ जाता है। ठीक है। और मोनोसोमी में क्या होता है कि एक क्रोमोसोम कम हो जाता है इसमें। और मतलब अदर एबनॉर्मलिटीज़ क्या होती है, तो मोज़ोक और डबल ट्राइसोमी और हाई क्रोमोसोम का बढ़ जाना। ठीक है। सेकेंड है आपका एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज़। तो इसमें आपका इनकम्प्लीट सर्विक्स होता है, तो उसकी जो सर्विक्स होती है उसकी अक्षमता मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर के ड्यूरिंग मतलब एबॉर्शन का सबसे प्रमुख कारण ये होता है एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज़। ठीक है। तो इसमें सेकेंड है कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ यूट्रस, और थर्ड है इसका फाइब्राइड होना है। अब थर्ड इसमें मेन पॉइंट है इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन से भी अबॉर्शन हो सकता है। तो वायरल इन्फेक्शन जैसे रुबेला हो गया, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस हो गया, ट्राइसोमिन हो गया, HIV हो गया, और बैक्टीरिया में आपका बुसेल वलेमाइडा और स्पाइरियो और पेटीज आदि से हो जाता है। पैरासाइटिक्स इसमें आपका टोक्सोप्लाज्मा, आपका मलेरिया और ETC भी हो सकता है। ठीक है। फोर्थ आपका एंडोक्राइनियल फैक्टर। इसमें क्या होता है कि लिप्टोस फेज डिफेक्ट होता है, थायराइड ग्लैंड का मतलब अति या श्रवण मतलब बहुत ज़्यादा सिक्रेशन होना, और कार्पस ल्यूटिनम जो होता है उसके द्वारा प्रोजेस्टेरॉन का कम होना। ठीक है। और फीमेल से रिलेटेड कुछ इसमें भी बीमारियां होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गया, और आपका हार्ट डिसीज भी हो सकता है, और इसमें आपका क्रोनिक आपका नेफ्राइटिस हो सकता है, माल न्यूट्रिशन और एनीमिया हो सकता है। और मतलब अदर कॉजेज़ क्या होता है, तो फीमेल द्वारा मतलब स्मोकिंग करना हो गया, फीमेल द्वारा अल्कोहल का सेवन करना हो गया, फीमेल की एज अधिक होना, और प्रेगनेंसी के दौरान मतलब एक्स किरीटेज होते हैं मतलब उसका सामना करना, और फीमेल द्वारा मतलब एंटी न्यूप्लास्टिक दवाइयों का यूज करना, और आपका निश्चित है जैसे गैसलैंड आर्सेनिक और फार्मोहाइड मतलब ETC का यूज करना। ठीक है। आपका अब इसमें फर्स्ट है ये इनकम्प्लीट अबॉर्शन। इनकम्प्लीट अबॉर्शन होता क्या है उसके बारे में बता देते हैं। तो अबॉर्शन की वो मतलब प्रक्रिया जो होती है जिसमें कि फर्टिलाइजेशन जो होता है उसके कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं वो यूट्रस से बाहर निकल जाते हैं, और कुछ प्रोडक्ट क्या होते हैं कि यूट्रस के अंदर ही रह जाते हैं, तो इसे क्या होता है कि हम इनकम्प्लीट अबॉर्शन कहते हैं। ठीक है। तो इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो फीमेल में जो आपका होता है वेजाइना से फ्लैसी
निकलने की हिस्ट्री देता है, ठीक है। और आपका क्या होता है, वजाइनल ब्लीडिंग भी होती है, ठीक है। और जो लोअर एब्डोमेन में होता है मतलब कॉल्की पेन होता है, ठीक है। वो एक कॉल्की की तरह होता है। और फीमेल में आपका क्या होता है कि शॉक के सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि ब्लड दाब मतलब ब्लड प्रेशर का कम हो जाना और बीपी लो होना और टेकीकार्डिया बेचैनी होगा आपको, ठीक है, घबराहट होगा। और मतलब बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है इसमें। इंटरनल एग्जामिनेशन में क्या होता है, सर्विक्स जो होता है अपूर्ण रूप से बंद हो जाती है, ठीक है। और यूट्रस का आकार जो होता है प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन तुलना में अधिक हो जाता है। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, तो इसमें आपका होता है सेप्सिस होगा और बहुत अत्यधिक ब्लीडिंग होगा, प्लेसेंटा पॉली होगा। मैनेजमेंट क्या होता है इनकम्प्लीट अबॉर्शन का, तो इसमें आपका सिंटोमेट्रोन 1 ml या आर्गोमेट्रिन 0.5 mg IM देना है। और यदि ब्लीडिंग ना रुके तो इसे 5 से 10 मिनट के बाद दोबारा मतलब दिया जा सकता है, ठीक है। और वजाइनल सिक्रेशन को डॉक्टरी मतलब एग्जामिनेशन के लिए रखना चाहिए, ठीक है। पेचिदिन भी दिया जा सकता है। और यदि फीमेल में शॉक की मतलब कंडीशन है तो आईवी प्रारंभ किया जाता है और आवश्यकता अनुसार बीडी देन करना चाहिए। एक्टिव मैनेजमेंट में क्या होता है कि आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान इसका क्या होता है, यदि अबॉर्शन होता है तो इससे महिला को मतलब जनरल एनेस्थीसिया लगाकर इसको डायलिटेशन और इक्यूवेशन प्रक्रिया के द्वारा यूट्रस को खाली किया जाता है। और यदि का प्रेगनेंसी की अवधि 12 वीक तक ऑक्सीटोसिन लगाकर यूट्रस को मतलब इसको मतलब मालिश किया जाता है। और आपका मतलब सेकेंड ये कंप्लीट एबॉर्शन क्या होता है, तो कंप्लीट एबॉर्शन वो होता है जैसे कि एबॉर्शन का वह मतलब प्रक्रिया जिसमें कि फर्टिलाइजेशन का जो उत्पाद होता है, जैसे कि आपका ट्रोकोब्लास्ट हो गया और कोरियोनिक हो सेक हो गया, भ्रूण और लेट प्रेगनेंसी के दौरान मतलब जो फीटस है तो उसका अम्बिलिकस कॉर्ड और प्लेसेंटा और एमनियोटिक फ्लूइड और एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स आदि मतलब पूरी तरह से बाहर निकल जाते हैं, तो इसे कंप्लीट अबॉर्शन कहते हैं, ठीक है। तो इसकी क्लिनिकल सिम्टम्स की बात करें तो फीमेल में जो है वजाइना फ्लेसी मास निकलने के बारे मतलब वो बात मतलब उसके बारे में बताती है। और इसके बाद क्या होता है, ब्लीडिंग बंद हो जाता है और उसे जो धब्बे होते हैं इसके रूप में दिखाई देते हैं, पैचेस के रूप में दिखाई देने लगते हैं। आपका क्या होता है कि एब्डोमेन जो पेन होता है वो आपका एंड हो जाएगा। और इंटरनल एग्जामिनेशन में आपका सर्विक्स बंद हो जाएगा और यूट्रस का जो शेप है तो वो आपका कम हो जाएगा, ठीक है। और यूट्रस आपका इन्वोल्यूशन हो जाता है। और मैनेजमेंट की बात करें तो आपका आउटपुट केसेस में आपका यूएसजी द्वारा मतलब अबॉर्शन के मतलब कन्फर्म किया जा सकता है। और यदि मतलब नीड हो तो यूट्रस को कटरेज के द्वारा मतलब गैस्ट्रेशनल से को बाहर निकाला जाता है। ब्लड लॉस का मतलब आकलन कर इसका मतलब ट्रीटमेंट करना चाहिए। और RH निगेटिव फीमेल को एंटीडीज और इम्यूनोग्लोबुलिन लगाना है, ठीक है। तीसरा आपका थ्रेटेंड एबॉर्शन की बात यानी कि संभावित गर्भपात की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक जो अबॉर्शन है तो उसकी प्रक्रिया जो होती है वो स्टार्ट हो चुकी होती है। और लेकिन ये उस कंडीशन का नहीं पहुंचती है जहां से ये प्रेगनेंसी को जारी रखना असंभव हो जाता है, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो इसमें होने वाले जो ब्लीडिंग होती है उसकी मतलब जो क्वांटिटी होती है वो नॉर्मली भी कम होती है, ठीक है। और इसमें आपका ब्राइट कलर का मतलब ब्लड बाहर निकलता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ब्लड सिक्रेशन जो है वो मतलब खुद से ही रुक जाता है। और ब्लीडिंग आपका पेनलेस होता है यानी कि दर्द नहीं होगा। और लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हल्का सा पेन हो सकता है, ठीक है। और इसमें क्या है, पेशेंट की जो मतलब सामान्य कंडीशन होती है इससे तो वो भी फीटस जीवित रहता है मतलब सामान्य स्थिर होता है और आपका फीटस
इसमें जीवित रहता है, ठीक है। पेल्विक एग्जामिनेशन की बात करें तो सर्विक्स का एक्सटर्नल ऑस बंद रहता है और यूट्रस की साइज आपका एमनियोरिया और की मतलब ड्यूरेशन के अनुसार ही होता है। और सर्विक्स सॉफ्ट हो जाता है और जो मेम्ब्रेन होती है तो वो जुड़ी होती है। और ब्लीडिंग क्या होता है कि ये आपका जेनेटिया बना रहता है और ये इनवर्टल अबॉर्शन हो सकता है। और इसमें क्या होता है कि यूट्रस में फीटस की भी डेथ हो सकती है और इससे मिस्ड अबॉर्शन भी हो जाता है, ठीक है। इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो फीमेल को क्या है कि बेड रेस्ट की मतलब सलाह दी जाती है। और फीमेल को क्या है कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। और बल्बल पैड और वजाइनल आपका जो ट्रैक होता है उसका मतलब एग्जामिनेशन करना है। और फीमेल को क्या करना है कि बिना फिनोबार्बिटोन अन्यथा मतलब डायजीपाम जैसी मेडिसिन को देना है, ठीक है। RH नेगेटिव फीमेल जो होती हैं तो उसमें एंटीडिन और इम्यूनोग्लोबुलिन दिया जाता है, ठीक है। और अगर पेशेंट छुट्टी करने के उसको करते टाइम उसको क्या क्या एडवाइस दिया जाता है तो उसके बारे में बता देते हैं। तो फीमेल को मतलब पहले तो एकदम बेड रेस्ट चाहिए ही चाहिए उसको। और फिर क्या होता है फीमेल को 2-3 वीक तक भारी मतलब काम नहीं करने देना है, ठीक है। उसकी मतलब उसको इसके लिए एडवाइस करना है। और आपको फीमेल को 2 से 3 वीक तक मतलब इंटरकोर्स से भी मतलब दूर रहना है, ठीक है। और क्या कि मतलब जो भी सामान्य रहने पे फीमेल को 1 महीने बाद पुनः मतलब डॉक्टर को दिखाने की मतलब सलाह देना है, ठीक है। आपका अब 4th है इनवर्टेबल अबॉर्शन यानी कि अपरिहार्य अबॉर्शन क्या होता है। तो इसमें ये होता है कि ये अबॉर्शन का वो मतलब प्रकार है जिसमें कि आप अबॉर्शन प्रेगनेंसी को जारी रखना संभव नहीं होता है, यानी कि इसमें प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं रह पाता है। और इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो इसमें जो सर्विक्स वाजाइनल ब्लीडिंग होगा और पेनफुल यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन के कारण मतलब लोअर एब्डोमेन में क्लॉकी पेन हो सकता है। और सीवियर ब्लीडिंग के कारण फीमेल में शॉक भी मतलब प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इंटरनल एग्जामिनेशन की बात करें तो सर्विक्स का इंटरनल ऑस जो होता है वो फैला होता है और यूट्रस का जो आकार होता है वो छोटा हो सकता है, ठीक है। मैनेजमेंट की बात करें तो फीमेल को अर्गोमेट्रिन 0.5 mg और मिथार्जिन 0.2 mg देना है। और वजाइना से मतलब निकलने वाले प्रत्येक जो निष्कासन होता है उसे मतलब डॉक्टर्स को एग्जामिनेशन के द्वारा मतलब उसको एग्जामिन करना चाहिए, उसको परीक्षण करते रहना चाहिए। फीमेल को पेट्रिडिन देना है और फीमेल में IV फ्लूइड और आवश्यकता अनुसार मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। और फिफ्थ है आपका मिस्ड अबॉर्शन क्या होता है तो इसके बारे में जान लेते हैं कि लीन गर्भपात यानी कि मिक्स्ड अबॉर्शन। तो ये अबॉर्शन होता है क्या उसमें वो इस प्रकार का होता है जैसे कि इसमें फीटस का डेथ हो जाता है लेकिन ये क्या होता है यूट्रस से बाहर नहीं निकलता है, ठीक है। तो इसे ही मिस्ड अबॉर्शन कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि साइलेंट मिसकैरेज भी इसको कहते हैं। इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो मतलब स्टार्टिंग में तो आपका रिटन अबॉर्शन के सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं और बाद में क्या होता है ये एंड हो जाते हैं, ठीक है। वजाइना से क्या होता है कि ब्राउनिश रंग का मतलब निष्कासन होता है। और दर्द जो जो पेन होता है वो सामान्यतः अब्सेंट होता है, ठीक है। और प्रेगनेंसी के मतलब जो सिम्टम्स है वो समाप्त होने लगते हैं और यूट्रस हार्ड हो जाता है और फीमेल का मतलब वजन जो होता है वो बढ़ना बंद हो जाता है, ठीक है। USG द्वारा फीटस का हलचल मतलब नहीं दिखाई देता है। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो रिटेन प्लेसेंटा PPH और इन्फेक्शन हो सकता है। और आपका मैनेजमेंट की बात करें तो यदि प्रेगनेंसी 12 वीक से कम हो तो ऐसी कंडीशन में फीटस को डेथ मतलब फीटस की डेथ भी मतलब हो जाती है। और ऐसी मतलब फीटस को तुरंत डी प्रक्रिया द्वारा मतलब बाहर निकाल देना है। और ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर आपका 80% मामलों में फीटस 2 वीक के अंदर स्वतः ही मतलब
यूट्रस से बाहर निकल जाता है, ठीक है। यदि अगर ऐसा नहीं हुआ है तो उसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन के फैलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, और इसे रोकने के लिए फीमेल को ऑक्सीटोसिन और इन्फ्यूजन दिया जाता है, ठीक है। और अब मतलब नीड है हो तो प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे मीजोप्रोस्टॉल है उसका यूज़ करना होता है, ठीक है। आपका 6 है सेप्टिक एबॉर्शन, यानी कि विषाक्त आपका एबॉर्शन क्या होता है, तो जब अब अबॉर्शन के साथ मतलब यूट्रस में आपका इन्फेक्शन के सिम्टम्स मतलब प्रेजेंट हो तो ऐसे में इसे सेप्टिक अबॉर्शन कहते हैं, ठीक है। और ये नॉर्मली इनकम्प्लीट अबॉर्शन से होता है। ये इन्फेक्शन जो होता है वो यूट्रस से शरीर के मतलब अदर जो पार्ट होते हैं तो उनमें फैल सकता है, और जो फीमेल है उसमें सेप्टिसीमिया ब्लड में इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। कॉजेस की बात करें तो सेप्टिक एबॉर्शन मतलब स्टार्ट करने के वाले कुछ जो प्रमुख माइक्रो ऑर्गन्स होते हैं तो उसमें मतलब आपका स्ट्रेप्टोकोकाई है, इकोलाई है, आपका क्लोस्ट्रेडियम वेल्चाई है, और क्लोस्ट्रेडियम टिटनाई है, स्टेप्टोकोकाई है, और आपका साइडोमोनाज है, क्लिपोसिलिया है। आपका रिस्क फैक्टर इसके क्या क्या हैं, तो इसमें आपका ड्यूरिंग एबॉर्शन जो होता है नॉन स्टेराइल टेक्निक का यूज करना, और कॉन्सेप्शन का कुछ प्रोडक्ट यूट्रस में ही रह जाना ड्यूरिंग अबॉर्शन, मतलब जो जेनाइटल है उसके अंगों और या फिर अदर्स जो भी बॉडी पार्ट्स होते हैं उसमें चोट लग सकता है, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो बहुत हाई फीवर होगा, शिवरिंग होगा, कपकपी होगा, बहुत तेज एब्डोमेन पेन हो सकता है, और ट्रेकिकार्डिया होगा यानी कि पल्स रेट का बढ़ जाना, जैसे कि इसमें 60 to 100 BM, और फाउल स्मेलिंग होना है, यानी वजाइना से फाउल स्मेलिंग का सिक्रेशन हो सकता है, और बैक पेन होगा, इन्फेक्शन की वजह से शॉक होगा, हाइपोटेंशन होगा, हाइपोथर्मिया होगा, ओलिगोयूरिया होगा, आपका डिस्पैरोनिया होगा। इसका डायग्नोसिस की बात करें तो ब्लड एग्जामिनेशन में HB, TLC, DLC ब्लड ग्रुप होगा, और कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन आपका होगा, यूरिन कल्चर होगा, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मतलब प्रेजेंट होने का पता लगाने के लिए आपको सर्विक्स या हाई वजाइना से स्वैब लिया जाएगा, और आपका ड्रग सेंटेंसिस टेस्ट होगा, ब्लड कल्चर होगा, और सीवियर इलेक्ट्रो कार्लाइट्स एग्जामिन होगा। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो इसमें रीनल फेलियर होगा, अरे हेमरेज होगा, और यूट्रस और उसके मतलब अदर जो संरचनाएं हैं उसमें इंजरी हो सकता है, पेरिटोनाइटिस होगा, थ्रोम्बोफिलेटिस होगा, डिस्पैरोनिया होगा, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होगा। इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो फीमेल को तुरंत हॉस्पिटल में मतलब एडमिट करना चाहिए, और जनरल हेल्थ को इसको असेस करते रहना चाहिए, ठीक है। और फीमेल को IV लाइन द्वारा मतलब उसको देना है, और आपको एंटीबायोटिक मेडिसिन जैसे एम्पिसिलिन और पेनिसिलिन देना है, ठीक है। और नीड है तो BT स्टार्ट कर देना चाहिए, और एनाल्जेसिक और सेडेटिव ड्रग्स भी मतलब देना चाहिए, ठीक है। सेप्सिस एबॉर्शन का ड्यूरिंग सेप्टिक एबॉर्शन और फर्टिलाइजेशन और जो प्रोडक्ट होता है वो मतलब पूरी तरह से मतलब बाहर निकालने के लिए उसे 24 घंटे मतलब से 48 घंटे तक एंटीबायोटिक थेरेपी देना है, ठीक है। जब सेप्टिक शॉक की मतलब प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट के बाद भी ये बढ़ रही है तो इसे क्या करना है, लेप्रोटॉमी और हिस्टेरोक्टॉमी कर देना है, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट ड्यूरिंग एबॉर्शन, तो फीमेल में वाइटल साइन को असिस करना है और उसे नज़दीकी से ऑब्जर्व करना है, और क्या करना है, फीमेल को मेडिसिन 5 राइट्स रूल का पालन करते हुए देना है, और पेशेंट के रेस्ट के लिए उसे कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। साइकोलोसिस सपोर्ट मतलब देना है, प्रोवाइड करना है, और
हॉस्पिटल से निकलने वाले इन्फेक्शन के उसको को रोकने के लिए आपको स्टेराइल टेक्निक का यूज़ करना है और डीएनसी की तैयारी करनी है, और इसकी प्रक्रिया के दौरान डॉक्टर की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन का मतलब जो स्टार्टिंग टाइम होता है उसको पता लगाने के लिए, उसकी अवस्था का पता लगाने के लिए, और उसकी रोकथाम करनी है, ठीक है। आपका नेक्स्ट है रिकरेंट मिसकैरेज, यानी कि बार बार गर्भपात होना है। तो ये क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो रिकरेंट मिसकैरेज में जब किसी फीमेल में जो प्रेगनेंसी के 20 वीक की ड्यूरेशन से पहले 3 या इससे बहुत बार अधिक बार स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो जाए तो इस कंडीशन को रिकरेंट मिसकैरेज या हैबिचुअल एबॉर्शन कहते हैं, ठीक है। इसकी कॉजेस की बात करें तो एनाटॉमिकल आपका हो जाएगा एबनॉर्मलिटीज़, और सेकंड भी है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़, और आपका सी है एंडोक्रेनियल डिसऑर्डर, और डी है आपका थ्रोम्बोफिलिया, और ई है आपका इन्फेक्शन, एफ है आपका अदर कॉजेस, ठीक है। तो एबॉर्शन आपका एनाटॉमिकल एबॉर्शन ए के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें आपका यूटेराइन सेप्टम और डबल यूट्रस होगा, और सर्वाइकल होगा, और यूट्रस फाइब्राइड और इंडोमेट्रियोसिस होगा इसमें, और इंट्रा यूट्रस, और इसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ की बात करें तो इसमें इसका जो क्रोमोसोम है उसका भाग टूटकर किसी अदर क्रोमोसोम किसी अन्य स्थान पे जाके ये क्या होता है कि ज्वाइंट हो जाता है, जिससे कि इसमें क्या होता है कि बैलेंस्ड ट्रांसलोकेशन कहते हैं इसको, ठीक है। और सी इंडोक्रेनियल डिसऑर्डर में क्या होता है कि हाइपोथायराइडिज्म होता है, और अनियंत्रित डायबिटीज मेलाइटिस होता है, और पीसीओडी हो जाएगा, पॉलीसाइटिक ओवेरियन डिसऑर्डर, और ल्यूकोसाइट फेज डिफेक्ट के दौरान और प्रोजेस्टेरॉन का अपर्याप्त होना है। आपका डी है थ्रोम्बोफिलिया, तो इसमें आपका क्लॉटिंग जल्दी जल्दी होता है, ठीक है। इन्फेक्शन के अंदर आपका टोक्सोप्लाज्मेसिस होगा, रूबेला इन्फेक्शन होगा, साइटोमेगाला वायरस का इन्फेक्शन होगा, और खसरे के वायरस का इन्फेक्शन होगा, हर्पिस सिम्प्लेक्स का इन्फेक्शन होगा, और आपका मलेरिया भी हो सकता है। अदर कॉजेस की बात करें तो माँ का जो मदर है वो आपका स्मोकिंग कर रही है तो उससे होगा, और एनास्थेटिक्स गैस का यूज़ करना, और अल्कोहल का यूज़ करना, और रसायन जैसे कि लैंड फॉर्मेहाइड आर्सेनिक जो भी रासायनिक चीज़ें होती हैं उनसे भी हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन इसमें कैसे होता है तो शुगर लेवल का पता लगाएंगे तो इससे पता चल जाएगा, और ए बी और ओ और आर एच ग्रुपिंग करना है, और इसमें क्या होता है टॉर्च इन्फेक्शन का भी एग्जामिनेशन करेंगे, और वीडीआरएल करेंगे, और थायराइड फंक्शन टेस्ट करेंगे, यूएसजी करेंगे, हिस्टेरो साल्पिंगोग्राफी करेंगे, और कोरियोग्राम करेंगे। ट्रीटमेंट क्या करेंगे इसमें कि फीमेल में एंजाइटी को दूर करें, और कपल को साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना चाहिए। क्रोमोसोमल जो भी है एबनॉर्मलिटीज़ के लिए जेनेटिक काउंसलिंग करनी चाहिए, और इसका जो बहुत जल्दी से इसका ट्रीटमेंट करना है। डायबिटीज़ है आपको या थायराइड है तो उसकी प्रॉब्लम है तो इसका भी ट्रीटमेंट करना है, और एलएच के द्वारा सिक्रेशन को रोकने के लिए आपको जीएनआरएच थेरेपी देना है, और फीमेल में साइकोनिक हार्ट इसके हार्ट डिसीज और हीमोग्लोबिनोपैथी आदि की अगर प्रेजेंट है तो इसका ट्रीटमेंट ना हो जाने की कपल्स को प्रेगनेंसी से दूर रहने की उसको एडवाइस करना है, ठीक है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यदि अगर फीमेल है तो उसमें एलपीडी है तो उसे प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी स्टार्ट करेंगे हम लोग, और क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़
कि मतलब अगर जैसे थोड़ा-सा भी डाउट है तो उस होने पर मतलब कोरियोनिक पिल्स देना है और सेप्सिस लेकर इसका मतलब इसको प्रिवेंट करना है, इसका डायग्नोसिस करेंगे। और सर्विक्स इनकम्प्लीट है तो उसके लिए 12 से 14 वीक के बाद सर्कुलेज ऑपरेशन किया जाता है। इसमें क्या होता है कि सर्विक्स के चारों ओर नॉन एब्सॉर्बल कल्चर कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका इंडक्ट एबॉर्शन यानी कि प्रेरित गर्भपात। तो ये क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। इंडक्ट अबॉर्शन में आपका प्रेगनेंसी का मतलब जानबूझ के मतलब 20 वीक की प्रेगनेंसी से पहले या उसका मतलब समापन कर देना इंडक्ट अबॉर्शन कहलाता है, यानी कि इसको ख़त्म कर देना। भारत में इंडक्ट अबॉर्शन के एमटीपी एक्ट के अनुसार मतलब किया जाता है। एमपीटी का फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी गर्भावस्था का चिकित्सकीय समापन, ठीक है। एमटीपी एक्ट 1971 में पास किया गया था और अप्रैल 1972 में इसे लागू किया गया था, ठीक है। और इसे 1975 में इसे रिवाइज किया गया था जम्मू कश्मीर में, ठीक है। एमटीपी एक्ट के अनुसार प्रेगनेंसी की 20 वीक से पहले माँ के हेल्थ एक जीवन की रक्षा के लिए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशन के और आपका एबॉर्शन की प्रक्रिया की जाती है। और इस अधिनियम के अंतर्गत कुछ 4 कंडीशन के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट है कि वे कंडीशन जिसके दौरान प्रेगनेंसी को समापन किया जाता है। और सेकंड क्या है कि प्रेगनेंसी का समापन कौन कर सकता है। थर्ड ये है कि प्रेगनेंसी का समापन कहाँ किया जा सकता है। और फोर्थ ये कि प्रेगनेंसी का किस अवधि तक समापन किया जाता है। और सबसे पहले इसमें आप जान लेते हैं कि वे कंडीशन जिनके दौरान प्रेगनेंसी का समापन किया जा सकता है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। को जब फीमेल को मेंटली और फिजिकली मतलब उसका हेल्थ अगर ख़राब है या फिर कोई मैटर सीरियस मैटर है तो करेंगे इसका समापन। और फीटस में मतलब फिजिकली और मेंटली कोई एबनॉर्मलिटीज होगी तब उसका समापन करेंगे। जब फीमेल मतलब रेप केस के कारण प्रेग्नेंट हुई तो भी करेंगे। और कॉन्ट्रासेप्टिव अगर मतलब वो असफल हो गया यूज मतलब किए हो और उसका उल्टा असर हो गया है तो उसमें भी कर सकते हैं। सेकेंड आपका बताए थे प्रेगनेंसी का समापन कौन कर सकता है। तो इसमें आपका क्या है कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशियन ही कर सकता है जो कि 25 एमटीपी प्रेरित को असिस्ट कर चुका है। तो उसमें क्या होता है कि जो गायनोकोलॉजिकल होता है तो उसमें 6 मंथ की ट्रेनिंग ले रखी है। और उसमें क्या ऑब्स्टेट्रिक और गायनोलॉजिकली डिप्लोमा और डिग्री कोर्स करा रखा है तो वो लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट ये था कि प्रेगनेंसी का समापन कहाँ किया जाता है। तो एमटीपी की प्रक्रिया के लिए मतलब केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो होती हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसके द्वारा मतलब अपूर्ण स्थानों पे भी किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि प्रेगनेंसी का किस अवधि तक मतलब समापन किया जाता है। तो 20 वीक की ड्यूरेशन पर किया जाता है। अब आपका दूसरा पॉइंट है कि एमटीपी से रिलेटेड अन्य पॉइंट हैं जिसको नोट कर लीजिए। प्रेगनेंसी के मतलब समापन हेतु मतलब जो फीमेल होती हैं तो उनमें जो प्रेग्नेंट फीमेल होते हैं इसमें सहमति लेना मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि उसके मतलब जो हस्बैंड है तो उसकी मतलब सहमति की मतलब नीड नहीं होती है। 18 वर्ष से कम एज की मतलब जो भी अनमैरिड गर्ल्स हैं तो उसमें प्रेगनेंसी का मतलब समापन माता पिता और अथवा उसके कानूनी संरक्षणों और सहमति के पश्चात ही किया जाना चाहिए। और जो भी मेंटली रूप से मतलब डिस्टर्ब है फीमेल तो उसमें प्रेगनेंसी का समापन उसके मदर और उसके फादर यानी कि उसके पेरेंट्स और उसमें कानूनी जो भी लीगल संरक्षणों की सहमति के पश्चात ही किया जाता है। प्रेगनेंसी का जो समापन है 20 वीक की ड्यूरेशन से पूर्ण ही किया जाना चाहिए। और यदि प्रेगनेंसी का अवधि
12 वीक से अधिक है तो उसे प्रेगनेंसी का समापन करने हेतु मतलब मेडिकल प्रैक्टिशियन की राय लेना होता है, ठीक है। और इसमें आपका ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो इसमें फार्माकोलॉजिकल मेथड में आपका मेफिप्रोस्टॉल और मेसोप्रोस्टॉल है। तो इसमें डे फर्स्ट में आपका टैब मेफिप्रोस्टॉल 600 माइक्रोग्राम ओरली दिया जाएगा और डे थर्ड में आपका टैब मिसोप्रोस्टॉल 400 माइक्रोग्राम ओनली दिया जाएगा। और ये क्या होता है, मेडिसिन शुरुआती प्रेगनेंसी की आपके सुरक्षित मतलब सुरक्षा के लिए होता है। और ये दवा लेने के सामान्यतः 4 घंटे बाद जो होता है वो फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट बाहर आ जाता है, ठीक है। प्रेगनेंसी के समापन के लिए इसे कंफर्मेशन टेस्ट का मतलब 15वें दिन के बाद मतलब कर लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टोमोक्सोफिन और मिसोप्रोस्टॉल। तो इसका ये मेथड प्रेगनेंसी के 9 वीक से पहले इसका यूज लेना चाहिए। और 4 दिनों तक टोमेक्सेफाइन 20 mg इसमें प्रतिदिन ओरली दी जाती है। और इसके बाद जो है मिसोप्रोस्टाल 800 माइक्रोग्राम वजाइना में लगाई जाती है, ठीक है। और सर्जिकल मेथड भी है, इसमें आपका मेंस्ट्रुअल एस्पिरेशन ऑफ रेगुलेशन है। इसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी के 6 से 7 के ड्यूरेशन के अंदर 5 से 6 mm लंबा फ्लेक्सिबल वैक्यूम कैनुला और 50 mm वाली प्लास्टिक सिरिंज के द्वारा और एंडोमेट्रियल कैविटी होता है तो उसका एस्पिरेशन का मतलब प्रेगनेंसी को ये एंड कर देता है। और सेकेंड है आपका सक्शन इवैक्यूएशन। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि इसके दौरान सक्शन मशीन के साथ एक कैनुला को फिट करके फर्टिलाइजेशन के प्रोडक्ट को क्या होता है कि शेक करके बाहर निकाल दिया जाता है। और इसमें आपका डायलेशन इवैक्यूएशन थर्ड है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि पहले सर्विक्स का डायलेशन किया जाता है और उसके बाद यूट्रस को खाली किया जाता है। और इस प्रक्रिया में 2 विधियों द्वारा की जा सकती है। पहला तो 1 स्टेज मेथड, इसमें आएगा इस ड्यूरेशन में इस एक ही बार में सर्विक्स का डायलेशन कर दिया जाता है और इसमें प्रोडक्ट का बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। और ये प्रक्रिया इनकम्प्लीट अबॉर्शन मतलब के दौरान आता है। और सेकेंड है आपका 2 स्टेज मेथड। इसमें क्या होता है कि डीएनसी की प्रक्रिया चरणों में पूर्ण की जाती है। और पहले चरण में तो सर्विक्स का मतलब फैलाव किया जाता है और जिसमें इसके चरण यूट्रस के प्रोडक्ट को बाहर निकाल दिया जाता है। और इसमें प्रक्रिया जो होता है वो इंडक्ट या मिस्ड एबॉर्शन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। 13 से 20 वीक की ड्यूरेशन के दौरान प्रेगनेंसी को समापन करना। इसमें क्या है आपका फर्स्ट प्रोस्टाग्लैंडिन है। इसका यूज आपको 13 to 20 वीक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है कि मीसोप्रोस्टाल होता है वो कार्बो वो आपका डाइनोप्रोजेस्ट्रान और एनाजिस होते हैं। और इसमें क्या है कि ब्रोंकियल और एस्थमा से मतलब जो ग्रसित लोग हैं उसमें उपयोग में नहीं लेना चाहिए उनको। और सेकेंड नेक्स्ट है इंट्रा एमनियोटिक इंसुलेशन। और इसमें का हाइपरट्रॉनिक्स सेलाइन आएगा और हाइपर सोस्टाइन यूरिया आएगा और प्रोस्टाग्लैंडिन ट्रोमोथैली आएगा और आपका हाइपरटोनिक डिक्सट्रोस आएगा। और थर्ड ये एक्स्ट्रा इम्यूनिटिक इंस्टिमुलेशन। इसमें आपका एथाइराइडाइन और कैटेज और रिवाइनोल होगा। और फोर्थ है आपका ऑक्सीटोसिन और ड्रिप। इसमें आपका ऑक्सीटोसिन ड्रिप या इंस्यूलिन किया जाता है और एबॉर्शन की जो प्रक्रिया है उससे तेज हो जाती है। आपका फिफ्थ है सर्विकल मतलब विधि। इसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी के मतलब समापन के लिए सभी
जो भी फेल हो जाते हैं, जो भी जो विधि है उससे फेल हो जाते हैं, तो इससे हिस्टेरोटॉमी एमएल यूज होता है। और इसमें क्या होता है कि सर्जिकल मेथड के द्वारा एब्डोमेन से होकर मतलब की जाती है, और इसमें यूट्रस के फर्टिलाइजेशन के लिए इसका प्रोडक्ट को बाहर निकाल दिया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब after watching my video. Bye guys.